हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन देना एक बहुत ही करंटली मैं ये रिएक्शन दे रही हूँ। अभी मैंने निधि की लाइव देखी। पहले मैंने वो वाली लाइव देखी जिसमें 25 समथिंग मिनट्स की लाइव थी। उसके बाद छोटी वाली लाइव जो थी वो प्राइवेट कर दी थी, या वो अपलोड लेट हुई है इस वजह से, या अभी उसे दोबारा से पब्लिक कर दिया गया है, जो दुनिया को पता लग जाए कि एक्चुअली क्या रीज़न था। एंड फाइनली ये तो क्लियर हो गया है कि भाई उसकी सास किस तरह की थी, ये तो क्लियर हो गया है। एंड इस पूरी वीडियोस में मैं रिएक्शन नहीं कहूँगी, इस बार एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ जो मैंने देखा है। हमारा आज तक ये था कि अगर ऐसा कुछ है तो सामने से भी सामने वाले को आना चाहिए। क्या मैं लाइव पॉइंट टू पॉइंट चलूँ? मैं अपना कुछ रख के नहीं बैठी, सेटअप कुछ नहीं करा, क्योंकि अभी मुझे जो देख के लगा, मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं बाद में कहूँ तो मे बी मैं वो बात नहीं कह पाऊँगी। क्या हमें आज से पहले ये बताया गया या हमारे सामने कभी ऐसी बात हुई कि निधि ने अपने देवर पे केस किया हुआ है? दूसरा, वो बार बार ये बोल रही है अगर तुम्हें इतना ही वो था तो आप मेरी उससे मैरिज करवा देते, छोटे वाले से। ये तो हमें क्लियर हो गया कि छोटे वाले से मैरिज क्यों नहीं हुई। ये हमेशा बार बार बोलती है ना इस चीज़ के ब्लेम में। गलतियाँ यहाँ पर दोनों से हुई हैं, ठीक है। किसी ने बोल के अपनी निकाल ली, किसी ने एग्रेशन देकर अपनी निकाल ली। लाइफ में पहली लाइफ में क्या हुआ कि ये चीज़ दिखाने के लिए लाइव ऑन रखी गई कि दुनिया को पता लगे कि भाई मेरे इन लॉज आए हैं तो उनकी कैसी है क्या नहीं। लोग बाद में विश्वास नहीं करते, दुनिया को विश्वास करवाया गया एंड हो भी गया दुनिया को विश्वास। और काफ़ी दुनिया को तो बहुत पहले हो चुका था, इसलिए जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें तभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। तुमने आज लाइव करके ये शो कर दिया और इससे कहीं ना कहीं तुम्हारी भी ये चीज़ें निकल कर आ गई हैं सामने कि तुमने भी ऐसी बहुत, क्योंकि सामने वाला पक्ष आज सामने आया है, सामने वाला पक्ष आज सामने आया है। तुम ये मत सोचो कि तुमने लाइव अगर कर दिया तो तुम क्लियर हो गई कि तुम्हारे सास ससुर आए हैं। तो उन्होंने जितनी भी बातें कही तुम्हारे लाइफ में वो तुम ऑलरेडी पहले हमसे कर चुकी हो। दूसरा, तुमने आज तक ये शेयर नहीं किया कि तुमने केस किया है। तीसरा, तुमने ये नहीं कहा तुम्हारे फादर या ब्रदर के साथ ऐसा कुछ है जिस वजह से वो पसंद नहीं करते उनको। तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग तुम वहाँ पर है, तुम तो कहती थी कि तुमने बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। एंड जो यहाँ पर पूरी बात निकल कर आती है सेकेंड लाइव में, तो इतना विजिबल ये हो रहा है कि बस उसकी जो मदर इन लॉ हैं वो ही बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है। तुम्हें इतना गुस्सा है, तुम्हें ये इस बात का हुआ है जब तुमने मेरे साथ सारे कट ऑफ कर ही दिए थे तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। तुमने ये दिखाने के लिए लाइव डाली है कि भाई तुमको पता लगे कि मेरी मदर इन लॉ कैसी है, कितनी अग्रेशन वाली हैं, कितने गुस्से वाली हैं और वो क्या रिएक्ट कर रही हैं। पहले लाइव से लोगों को ये ज़रूर पता लग गया है कि गलतियाँ तुमने भी बहुत करी हैं। अगर कोई भी ऐसा है, फर्स्ट जो तुम्हारे साथ उनका बेटा कनेक्ट था वो एक्सपायर हो गया, वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये बिठा कर बैठी हुई हैं कि वो तुम्हारी वजह से गया है। अब ये रवि कौन है वी डोंट नो, जो जिस पे वो ब्लेम कर रही है कि रवि की वजह से गया है। दूसरा, तुम पहले के साथ लिंक थी, दूसरों को तुमने लिंक कर दिया ये कहकर तुमने केस करा है उसके ऊपर, जो वहाँ से आई है बात, और तुमने ये चीज़ एडमिट भी करी है कि हाँ मैंने किया है। फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो तुमसे तुम्हारी मैरिज कर दे? तो तुम पूरी वीडियो में आके ये बोल रही हो कि हाँ तुमसे मैरिज कर देते उस देवर की। कोई पागल ही होगा ना जो ऐसे काम करेगा। या तुमने इसलिए करा था काम ऐसा कि तुम मुझसे मैरिज कर सको? तुमने कितनी बार 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 ये बात बोली है कि मेरी उससे करा देते, मेरी उससे करा देते, मेरी उससे करा देते। तुम्हारी इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रही जो तुम ऐसा सोचो। किसी के साथ तुमने इतना बुरा कर दिया और तुम ये आके बोल रही हो कि मेरी उसके साथ करवा देते। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या करना चाहती हो क्या नहीं करना चाहती हो। दूसरा, जब मैंने फर्स्ट देखी थी तो मुझे ये लगा कि नहीं,
लड़की बोल नहीं रही है, इसके साथ गलत हो रहा है जिस तरह से वो बोल के जा रही है। उन्होंने कहा कि वो बच्चा ले लेंगे, वो नहीं ले सकते, वो राइट है ही नहीं। बच्चे पे सिर्फ माँ और बाप का राइट होता है, बाप नहीं है तो माँ का राइट होगा, माँ नहीं है तो बाप का राइट होगा, वो कोई और नहीं ले सकता, चाहे इसमें कोर्ट भी आ जाए। तो तुम इस चीज़ पर सिंपैथी गेन करना बंद करो। दूसरी बात, तुम ये बोल रही हो कि बार बार वो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं किसी और कहीं और मैरिज कर लूँगी या मैं अपना एड्रेस रिवील नहीं करूँगी। तो आज जो ये सब कुछ हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, बिकॉज तुम अपनी हर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया शेयर करती हो। तुम अपने घर के एड्रेस शेयर करती हो। तुमसे ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि अपनी पर्सनल चीज़ें पर्सनल रखो, तुमने खुद शेयर करी हैं। सोशल मीडिया को तुमने सब कुछ माना है, तो इसलिए तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम कहीं भी होती, जहाँ मर्जी होती, और इनको तुम्हारे बारे में नॉलेज नहीं होती है, जस्ट तुम्हें देख रहे होते, तो मे बी तुम तक शायद आज तक नहीं पहुंच पाते बिना बताए जैसे ये आज पहुंचे हैं। बिकॉज तुमने सब कुछ रिवील किया है और तुमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं कि तुम इनको बाय वीडियो शेयर कर सको। तुमने वो सब चीज़ें शेयर करी। दूसरी चीज़, तुम ये कहती हो कि तुमने उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करी, उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करी। फिर तुम कहती हो कि उसने मुझे कहा कि तुम उसे भी खा जाती। तुमने सामने वाले को खुद से पहले करा है। वो तो कहेगी कि तुमको तो इतना मानता था। तुमने ये वाली स्टोरी या ये वाली बात कभी नहीं गई। मैं पहले इस बारे में कभी नहीं बोला कि मैं इनकी इन लॉज वाली साइड के या इस वाले मैटर में कभी इसके बीच में पड़ती, बिकॉज हमें दोनों साइड इट नहीं पता था। आज दोनों पक्ष आमने सामने हुए हैं, तो इसमें हमें ये भी पता लगता है कि आज तक हम किसी को इतना बुरा मान रहे थे ना, वो उसके पास रीज़न है। ठीक है, क्यों नहीं आएगा एक माँ को गुस्सा, जब एक तो उसका बच्चा चला गया और दूसरे पे केस लगा हुआ है और वो भी एक ही बंदे ने करा हुआ है, तो वो क्यों नहीं सोचेगा कि ये हमारे घर के लिए सही नहीं है। किसका दिमाग इतना पागल है। जब किसी को पता है, जिसको तुम किसी को लाइक नहीं करते, तुम चाहोगे कि वो तुम्हारे घर आके रहे। एक के चलो किसी रीज़न से तुम चले गए, वो दोबारा चाहेगा तुम्हें तुम वापस आओ, और तुम रट लगा के बैठी हुई हो। तुम इस चीज़ पे लड़ो कि तुमने मुझे उस टाइम निकाल दिया था, कोई मतलब नहीं। तुम जब कोई मतलब उस दिन ख़त्म हो गया था, तो तुम क्या सोचकर वीडियोस बनाया करती थी। तुम क्यों बनाया करती थी वीडियोस। तुम आज उन्हें कह रही हो कि तुमने रिश्ता उस दिन ख़त्म कर दिया था, तो मेरा कोई लिंक नहीं है। तो तुम क्यों बार बार ये कहा करती थी कि मेरे इन लॉज की कहानी तुमने लेकर इतनी स्टोरी बनाई। तुमने भी तो अपना ससुराल लेकर इतनी स्टोरीज़ बनाई हैं, तो वो भी अब अपनी बहू कहकर तुम अपनी स्टोरीज़ बनाएंगे। एंड हाँ, दूसरी वाली साइड से मैं कहूँ, जब उठा अंकुर के ऊपर हाथ, मैं सीरियसली कहूँ, वो एक चालाक औरत है जो मैंने उस टाइम सिचुएशन में देखा, जो मुझे फील हुआ, एंड मुझे बहुत हंसी आई। एक हंसी होती ना कि क्या खेल गई ये औरत, मुझे वो दिखा। ठीक है, इसके बारे में ऐसा मानते हैं, जो देखा इसके बारे में आज तक कहा है, अब तक जितनी भी वीडियो में कहा मैं कह ही रही हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सामने वाला भी कमज़ोर है। ये दोनों की टक्कर है पूरी। और जब उसने अंकुर का हाथ पकड़ा, हर कोई अपनी बहन के लिए बोलेगा, किसी में गुस्सा ज़्यादा है, किसी का गुस्सा कम है। ठीक है, उसने अपनी बहन के लिए बोला, उसने अपने लिए बोला कि मेरा नाम किस उसमें आ रहा है। वो आई थी बहुत चौड़ में, और जब हुआ ना कि हाँ वीडियो बन रही है, उसने एकदम क्विक ये चेंज करा, तू तो मेरा बेटा है। मैं उस टाइम मुझे ऐसी स्माइल आई, क्या खेल गई ये औरत। इसको दिख गया कि हाँ वीडियो बन रही है, तो मैं अपना जो है ना एग्रेशन एकदम से कम ले आऊँ और ये शो करूँ कि मेरे को कितना दुख है। अगर इतना ही दुख है तो ये चीज़ बहुत पहले आ जाती और शायद वीडियो बनाने की कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम दोनों को ही अगर बोलें तो ये दोनों सेम टू सेम है। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। आज तक हम ये समझ रहे थे कि सामने वाला पक्ष सामने नहीं आ रहा है, पर सामने वाला पक्ष जितने काम इसने करे ना, वीडियो रिकॉर्डिंग या जो मर्जी है, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों के रिलेशंस थे ही कैसे, जो ये हर चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग्स पर, वीडियोस पर, फोटोज़ पर बना के रखा करते थे। मैंने ऐसी फैमिलीज़ नहीं देखी, सीरियसली गाइस, मैंने ऐसी फैमिली नहीं देखी है। मैं जस्ट अभी नहा कर आई थी, तो मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि दी निधि का लाइव देखो। मैंने लाइव कंप्लीट किया तो किसी ने बात करी कि अंकु पे भी हाथ उठाया क्या। हाथ नहीं उठाया,
पकड़ा गया है, उसको मारा नहीं गया, यहाँ से कॉलर से पकड़ा गया है, मारा नहीं गया। और सामने से भी चाह रहा था कि वो मार दे 2-4, तभी वो कह रहा था तू फ़ोन बंद कर एक बार, क्योंकि हम जब ऐसे उसमें होते तो हम देखते नहीं कोई छोटा होता है या बड़ा होता है, सोचते हैं 2 मार के इसे भी सेट करो। पर ये चीज़ हम अगर ये देखें कि हाँ भाई बड़ा है, उसके हिसाब से बहुत गलत है। बट सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हमें कई लोगों को चुप कराने के लिए ये सब करना पड़ जाता है। वो सिचुएशन हमसे ऐसे करवा देती है, क्योंकि कोई अपने आप से ये सब चीज़ें नहीं करने आता। मैं उन पूरे लाइफ का आपके साथ शेयर करूँ जो मुझे एग्जैक्टली फील हुआ। एंड दूसरी पता नहीं कितनी दूसरी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। अगली बार ये जब TJS ने कहा कि मैं नहीं लूँगी, वो बार बार इसे केस की वो दे रही है। उसको पता है तेरा केस स्ट्रॉन्ग है, पर ये इस टाइम केस फाइल कर सकती है कि मेरे को मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, बिना बुलाए मेरे घर आए जा रहे हैं। क्योंकि इसके इन लॉज को ये पता लग गया है कि ये धमकियों से डरती है। उन्होंने इसकी दीवा वाली वीडियो देखी है, उनको पता लग गया कि हाँ दीवा की जब इसे धमकी मिली थी तो इनको लगा कि हाँ अगर हम ऐसे देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और ये हमारी बात सुनेगी। पर दीवा वाली जो थी वो इसने गलती करी थी। और जो इस बार तुम ये करने की सोच रहे हो, इनके इन लॉज वालों को अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसमें तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ से उसका बच्चा कोई नहीं छीन सकता अगर फादर नहीं है। तो अगर फादर होता तब ये देखा जाता कि कौन ज़्यादा कैपेबल है बच्चे को रखने के लिए। तो इसके पास अपना केस बन सकता है अगर ये चाहे कि मुझे मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है या मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मेरे घर आगे इसके पास पूरा प्रूफ है, ये कर सकती है। अगर मुझे लगता है इसे करना चाहिए। ये बात इस टाइम इसके साथ गलत हुई है बिकॉज इसके बिना बताए बिना बुलाए ये लोग इसके घर आए हैं और ये एक केस अच्छे से FIR के लिए कर सकती है कि ये आगे से ऐसा ना आए। जो ये बार बार वीडियोस में बोल रहे हैं कि मेरे घर नहीं आना, मेरे घर नहीं आ रहा, सामने वाला एक बार भी नहीं कह रहा कि हाँ हम तेरे घर नहीं आएंगे। अब उनको अपना परिवार दिख रहा है, उनको अपना बच्चा दिख रहा है, उनको ये बहुत सारी चीज़ें दिख चुकी हैं कि हाँ अब हमारी ये चीज़ ना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उनको ये दिख चुका है कि हाँ अब हम शेड कर सकते हैं। आज वो अपने राइट्स दिखाने आए हैं। बट ऐसा हर बार नहीं होता है। मुझे लगता है एक औरत को अपना स्टैंड लेना चाहिए। बहुत हो चुकी हैं बातें, बहुत बन चुकी हैं वीडियोस इससे रिलेटेड। अब टेक योर स्टैंड निधि, टेक योर स्टैंड। या गाइस, मेरा एक रिसेंटली रिएक्शन था मेरा इस चीज़ पर जब मैंने लाइव देखी। एंड वरना मैं कोई प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ में, तो इसलिए जैसे थी मैंने वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करा। प्लीज़ जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं उसको समझाओ कि वो एक्शन ले, बातें ना करे। अब तक उसने सिर्फ बातें करी हैं, अब इस टाइम उसके पास प्रूफ है। उसने हमें प्रूफ देने के लिए करा कि तुम लोग कहते हो कि मेरे इन लॉज नहीं आते हैं या मेरी सास ऐसी थी या वैसी थी, तो अब हमें तो पता लग गया कि तुम्हारी सास कैसी थी। अब हमें तुम भी बता दो। तुम कहती हो ना मैं डरती नहीं हूँ, मैं सही चीज़ करती हूँ। तो टेक एक्शन और अपने लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो। यस गाइस।